हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि 1 से लेके 15 अगस्त तक आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ। और हम इसको डिवाइड करेंगे। हम पहले करियर का देखेंगे, फिर हम आपकी फैमिली के साथ देखेंगे कि कैसा रहेगा, एंड देन हम आपकी लव लाइफ का देखेंगे कि लव लाइफ में इन 15 दिनों में क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके करियर के साथ। और ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि करियर की क्या एनर्जीज निकल के आती है नेक्स्ट 15 डेज से, 1 to 15 ऑफ अगस्त। ठीक है, ओके। सो इन 15 दिनों में कुछ ऐसी न्यूज़ पता लग सकती है। मतलब हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो, दो लोगों ने मिलके, बट उसका आप देखोगे कि प्रॉफिट जो है वो किसी और को जा रहा है। मतलब नेम रिकॉग्नाइजेशन किसी और को मिल रहा है। मेहनत आपने भी करी होगी बट उस चीज़ का रिवॉर्ड कोई और लेके जा रहा है। और ये हो सकता है कि कोई फीमेल है जो बॉस है आपकी, वो करेगी ये सब। मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका कि मतलब मैंने भी मेहनत की है। ऑब्वियसली जब आप मेहनत करते हो और आपको आपकी मेहनत का वो काम का फल नहीं मिलता है तो आप हार्ट ब्रेक फील करते हो। तो आपके साथ वही होगा और आप वहाँ से डिसहार्टेड फील करोगे और वहाँ से निकलने का ट्राई करोगे कि आप यहाँ से निकल जाओ, वहाँ से मतलब मूव ऑन करने का ट्राई करोगे कि मैं ऐसे तैसे होके यहाँ से निकल जाऊँ। और ये कहीं ना कहीं आप ही की बेहतरी के लिए हो रहा है। सन का कार्ड कुछ इससे क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप सोच रहे हो करियर में शिफ्ट करने का, कहीं न्यू जॉब में अप्लाई करने का, तो वो हो सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। और ये किसी फीमेल की वजह से होगी, कोई बॉस हो सकती है, या हो सकता है आप और एक फ़ीमेल मिलके काम करें तो वो हो सकती है। ये कोई फीमेल है जिसकी वजह से ये सब कुछ होगा। मतलब आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, दो लोगों ने मेहनत करी है, राइट। रिवॉर्ड सिर्फ एक ही को मिल रहा है, दूसरे इंसान की तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपको कुछ ऐसा फील होगा कि आपको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है काम का, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है कुछ भी रिवॉर्ड। तो ये सब चीज़ें होगी आपके करियर में नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। ये थी आपकी करियर की एनर्जीज। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज़ का देख लेते हैं कि आपकी स्टडीज़ कैसी रहेंगी। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होगा कि मैजिशियन का कार्ड आया है। जैसा वो इन 15 दिनों में करेंगे उन्हें वही रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब अगर वो अच्छा करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो उन्हें अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर वो बुरा करते हैं तो उनके साथ बुरा ही अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए, कुछ करना है, कुछ करना है। इस एनर्जी में स्टूडेंट्स जो हैं वो है। और हो सकता है वो किसी
ट्रॉमा से या किसी भी एक सिचुएशन से बाहर आएंगे इस टाइम पे, जिससे उनको डिसहार्टेड फील हो रहा था, इन 15 दिनों में उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। और उनकी उनकी मम्मा के साथ थोड़ा रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, मतलब मम्मा से कुछ अनबन हो सकती है स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी अपनी मम्मा के साथ रिलेशंस थोड़े ख़राब हो सकते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज़ में, स्टडीज़ की वजह से। कि मतलब आपको पेरेंट्स बोलेंगे कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, ये करो, पढ़ो, बट आप सुनोगे नहीं, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो। आपका जो मन करेगा आप इन 15 दिनों में वही करोगे। तभी कह रही हूँ कि अच्छा करोगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा रिवॉर्ड मिलेगा। ये थी स्टूडेंट्स की नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी। मैं आज वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सॉरी। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी फैमिली के साथ आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी, फिर स्टूडेंट हो या एडल्ट हो, डजंट मैटर। ओके, फैमिली में कुछ ऐसा होगा कि जो आपकी फैमिली में जो मेल है, जो इस टाइम पे अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करते हैं आपकी फैमिली में, जो मेल जो सबसे बड़े हैं, रिस्पेक्टिव है, उनकी लाइफ में जो पहले उनकी लाइफ में जो भी बिट्रे उनको मिला था, लोगों ने जो धोखा दिया था, लाइक उनमें उन्होंने लोगों पे ट्रस्ट किया था, कुछ फाउंडेशंस डेवलप करी थी, वहाँ से काफ़ी कुछ शेकन हुआ था। मतलब समझ लो कि पास्ट में उन मेल के साथ जो भी बुरा हुआ था ना, अब उनमें स्ट्रेंथ आएगी उस चीज़ से निकलने की। हो सकता है कि पहले बहुत स्टक रहते होंगी, सोचते हो बार बार कि बिट्रे मिला, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट अब क्या होगा, वो अपने पेंटिकल्स, अपने पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा कंजर्व हो जाएंगे। मतलब कहाँ पे खर्च करना है, कैसे करना है, ये सब चलेगा, और किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं ट्रस्ट करना है, ये सब बहुत करेंगे। तो इन शॉर्ट जो भी उनके साथ पास्ट में बिट्रे वगैरह हुआ, उनसे वो कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो जो स्टक थे ना उस एनर्जी में कि मतलब कोस रहे थे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उन चीज़ों से वो बाहर निकलेंगे, थोड़ा स्ट्रेंथ लाएंगे खुद के अंदर, और वो जो एनर्जी में बैठे हुए थे ना पहले, उस चीज़ से वो बाहर निकलेंगे। तो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो चलो चेक कर लेते हैं। लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आपने मैनिफेस्ट करा था अपनी लव लाइफ के लिए, कोई जजमेंट, कोई न्याय आप ऊपर वाले से मांग रहे थे, वो आपकी तरफ आएगा। बट आप एक गलती कर रहे हैं। जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट तो आप कर लेते हो, और जब आपको वो चीज़ मिलने लगती है, रिवॉर्ड मिलने लगता है, तो आप डर क्यों जाते हो? आपको डरना नहीं है। उस टाइम आप कंफ्यूजन में जा रहे हो। देखो क्या हो रहा है कि आपको
रिवॉर्ड मिल रहा है, जो आपने मांगा था आपको मिल रहा है, बट आप कंफ्यूजन में जा रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करने दे या नहीं करने दे। हो सकता है कि ये इंसान अभी भी आपकी लाइफ में हो, बट आप कंफ्यूज रहोगे कि जब वो सामने आएगा ना इंसान, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूं, इस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करूं या ना करूं, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे किसी फीमेल के लिए। कोई फीमेल, ये आपकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी एक्स हो, अगर आप मेल देख रहे हो तो उनकी वजह से कंफ्यूज रहोगे कि क्योंकि उनका जो है वो डेविलिश एनर्जी रहेगी आपकी तरफ। ये कार्ड मैं थोड़ा कम ऐसे दिखा देती हूँ, डेविल की एनर्जी है ये, तो उनकी जो है थोड़ी डेविलिश एनर्जी रहेगी आपकी तरफ। अगर आप उनके साथ अपने प्लान शेयर करते हो या जो नेक्स्ट पर्सन है उसके बारे में बताते हो, तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, उनको वो इंसान पसंद नहीं आएगा। तो उस वजह से आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूँ, इस इंसान को चूज़ करूँ या ना करूँ। बट ऑफर तो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपने मैनिफेस्ट करा था वो तो आपकी तरफ आ रहा है, बट किसी फीमेल की वजह से आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो। तो मैं गाइडेंस चेक कर लेती हूँ कि आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आओ, खुद के दिमाग की सुनो, खुद की सुनो, किसी ना किसी एक जगह से तो आपको निकलना होगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ छोड़ के आपको उस पर्सन को चूज़ करना होगा। सॉरी गाइज, अगर बाहर से डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना होगा। अगर आपको वो इंसान चाहिए तो आपको कुछ छोड़ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है। अगर आपने नहीं ली तो वो बेकदरी होगी यूनिवर्स की। तो आपको कुछ, और मैक्सिमम लोग जो है मुझे लग रहा है कि वो छोड़ के आगे बढ़ भी जाएंगे, विच इज़ गुड फॉर देम। आपको कहा जा रहा है एक्शन लो, आगे बढ़ो। तो इन शॉर्ट आपको उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप मेल हो तो आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उसको आगे जाके बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी फीमेल की एनर्जी में स्टक रहोगे तो गलत हो जाएगा। फिर चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई फीमेल है जो आपको ओवर रूल कर रही है, आपने उसके अंदर प्रभाव में आके डिसीजन नहीं लेने हैं। अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, उस चीज़ से मूव ऑन करके नए रिश्ते में जाओ, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है, तो उसे जाने मत देना। सो या ये थी आपकी आज की रीडिंग। मुझे नहीं पता कैसी बनी होगी, बट क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।